हेलो दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स और एक और टॉपिक है दैट इज़ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो टॉपिक तो होता रहेगा, लेकिन आज अपन इस चीज़ को देखेंगे कि ये एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स बॉडी में प्रेजेंट कहाँ है, बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता पड़ता। मेरे को भी काफ़ी टाइम लग गया था कि ये कहाँ प्रेजेंट है बॉडी में देखने के लिए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप अपने थंब को फुली एक्सटेंड करें। ठीक है, और उसके बाद पोस्टीरियो लेटरल साइड, तो यहाँ पे ठीक है इस साइड में देखना। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रायंगुलर रीजन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ये वाला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स? तो इट इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन इन पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ रिस्ट। इसके बाद अपने से पूछी जाती है कि इसकी बाउंड्रीज बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ लेटरल साइड में है तो उसके लिए कौन सी बाउंड्रीज डिफाइन होगी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इसकी जो एंटीरियर बाउंड्री है वो कौन फॉर्म कर रहा है? तो उसको फॉर्म करते हैं दो टेंडन यहाँ पे, दैट आर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एंड जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? तो पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और बेसी बात है, एक लॉन्गस एंटीरियर में, एक लॉन्गस पोस्टीरियर में। सो एंटीरियर में कौन फॉर्म कर रहा है? टेंडन ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का टेंडन। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके फ्लोर की। तो फ्लोर कौन बनाएगा? तो फ्लोर बनाती है चार बोन्स एंड दो टेंडन। सो कौन कौन सी बोन है? तो स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस बोन, स्केपॉइड बोन, ट्रेपेजियम बोन, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड दो टेंडन दैट आर टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। एंड इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रूफ की, तो रूफ में कौन होता है? तो रूफ में एक तो होती है सिफेलिक वेन और एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। एंड अगर मैं इसके कंटेंट की बात करता हूँ, तो आपने पहले पढ़ा था, अपन ने जो आर्चेस पढ़ी थी, पाल्मर आर्चेस, वहाँ अपन ने देखा था कि जो रेडियल आर्टरी वो इससे पास होती थी। ठीक है, तो वो इसका कंटेंट है। एक हो गई रेडियल आर्टरी, एक हो गई सिफेलिक वेन, जो रूफ है वो भी कंटेंट वाली। ठीक है, सिफेलिक वेन, और एक होगी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के बारे में, तो आपको एक तो ये डायग्राम बनाना है, इसके बाद इसकी बाउंड्रीज लिखनी है, उसके बाद फ्लोर एंड रूफ लिखना है और उसका कंटेंट लिखना है। नाउ अपन बात करते हैं रेटिनाकुलम की। तो रेटिनाकुलम क्या है? तो दीज आर थिकनिंग्स ऑफ डी फेशिया। और इनका काम क्या है? तो इनका काम है कि अगर मैं कोई कोई मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, कोई हैंड से मूवमेंट कर रहा हूँ रिस्ट पे यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेंडेंस को अपनी पोजीशन में होल्ड रखेगा ताकि फाइन मूवमेंट्स हो सके यहाँ पे। ठीक है, सो आइए बात करते हैं अपन। तो व्हाट इज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम? तो इट इज अ थिकनिंग ऑफ डी फेशिया। सो डी फेशिया थिकन्स टू फॉर्म एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एट बैक ऑफ रिस्ट। एंड डी क्या करेगा? तो ये होल्ड करेगा एक्सटेंसर टेंडेंस को इन प्लेस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके अटैचमेंट्स की, तो लेटरली किससे अटैच होगा? तो टू लोअर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस से, लेटरल में रेडियस से। एंड मीडियल किससे अटैच होगा? तो स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना से। एंड तो कार्पल बोन्स दैट आर पीसीफॉर्म एंड ट्राइक्यूटरल। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है एंड इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, तो देखते ध्यान से ताकि आपको कुछ समझ में आ सके यहाँ पे। सो सबसे पहले तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये लेटरल है और ये मीडियल साइड है। और यहाँ पे बना रखी है मैंने रेडियस बोन। ठीक है, और ये बना रखी मैंने अल्ना। सो एंटीरियर से शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, एंटीरियर ऑफ रेडियस से शुरू होगा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड ये यहाँ पे अल्ना से जाकर कुछ अटैच हो रहा है। ठीक है, एंड बीच में कुछ सेप्टास दे रहा है। एंड ये सेप्टास क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे 6 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। सो हमें इसमें क्या आना चाहिए? तो हमें यहाँ पे एक तो 6 कंपार्टमेंट और उनका कंटेंट क्या है वो आना चाहिए बस। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ पहले कंपार्टमेंट की, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि लेटरल में कौन था? तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स था। ठीक है, तो थोड़ा तो उसकी पहले उसकी बाउंड्रीज आ जाएगी एंड उसका जो फ्लोर है
वो आ जाएगा, थोड़े पार्ट 3 कंपार्टमेंट तक तो ठीक है। सो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट उसका कंटेंट क्या हो गया, जो एंटीरियर बाउंड्रीज थी एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की, दैट आर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। इसके बाद जो फ्लोर है वो आ जाएगा, दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। इसके बाद जो पोस्टीरियर बाउंड्री थी एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की वो आ जाएगी, दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये सारे के सारे टेंडेंस हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे है एक तो एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन और एक है एक्सटेंसर इंडेक्सिस का टेंडन। इसके अलावा यहाँ पे होती हैं एक आर्टरी और एक नर्व, दैट इज एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे एक टेंडन होता है, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। ऑब्वियसली बात है, जो लिटिल फिंगर वो सबसे लास्ट में है, यहाँ कौन होगा, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी हो जाएगी। और यहाँ पे रेडियलिस कार्पाई थी, तो यहाँ पे कौन होगा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस हो जाएगी, ठीक है, उसका टेंडन हो जाएगा। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 6 कंपार्टमेंट एंड देयर कंटेंट। सो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें क्या हो गया, तो जो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की एंटीरियर बाउंड्रीज थी वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद फ्लोर आ जाएगा एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का, दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस लॉन्गस एंड रेडियलिस ब्रेविस। इसके बाद पोस्टीरियर बाउंड्री आ जाएगी, दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। इसके बाद फोर्थ नंबर पे दो टेंडन थे, दैट इज डिजिटोरम एंड इंडेसिस का टेंडन। इसके बाद जो एक आर्टरी और एक नर्व भी आ रही थी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ कंपार्टमेंट में कौन है, तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का टेंडन है। सिक्स कंपार्टमेंट कौन है, तो यहाँ पे है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस का टेंडन, ठीक है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को लेके, तो आपको थोड़ी बहुत उसको डिफाइन करना है, इसके बाद ये डायग्राम बनाना है एंड इसके बाद इसका कंपार्टमेंट का कंटेंट लिखना है, ठीक है। एंड इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की। तो ये क्या होता है, तो इट्स आल्सो फाइब्रस बैंड जो एंटीरियरली प्रेजेंट होगा एंड ये होल्ड करेगा फ्लेक्सर टेंडेंस को इन प्लेस, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो इट्स अ फाइब्रस बैंड एंटीरियरली प्रेजेंट होगा एंड होल्ड करेगा फ्लेक्सर टेंडेंस को। एंड ये फॉर्म करता है एक टनल, दैट इज कार्पल टनल। आपने एक चीज़ सुनी होगी, दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम, एंड किसके कारण होता है, ड्यू टू मीडियन नर्व इंजरी। अपन आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद अपने से पूछा जाता है कि इसकी अटैचमेंट बताओ, तो ये मीडियली अटैच होता है किससे, पीसिफॉर्मोड और हेमिड से। लेटरली अटैच होता है किससे, स्कैफोल्ड एंड ट्रेपेजियम से। दीज ऑल आर कार्पल बोन्स, ठीक है। हाँ, इसके बाद अपने से पूछा जाता है कि इसके रिलेशंस बताओ, ठीक है। रिलेशन सिंपली मीन्स कि क्या क्या स्ट्रक्चर इसके सुपरफिशियल पास हो रहा है, क्या क्या इसके डीप में पास हो रहा है। सो अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एंड इसको अगर मैं एक डायग्राम से प्रेजेंट करता हूँ, तो ये रहा तुम्हारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये रही मिडिल साइड और ये रही लेटरल साइड। तो क्या क्या स्ट्रक्चर इसके ऊपर से पास होगी, तो ये रही अल्नर नर्व, उसी के पास अल्नर आर्टरी भी होगी, ठीक है। और लेटरल साइड में क्या होगा, तो रेडियल आर्टरी होगी, ठीक है। हाँ, इसके बाद पाल्मर क्यूटिनस ब्रांचेस भी होती हैं ऑफ अल्नर नर्व और मीडियन नर्व, ठीक है। ये आ रही अल्नर नर्व से और ये आ रही मीडियन नर्व से। इसके अलावा एक टेंडन भी प्रेजेंट होता है, दैट इज पाल्मरिस लॉन्गस टेंडन, पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ मीडियन नर्व, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व, पाल्मरिस लॉन्गस का टेंडन एंड अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और उसको भी अगर मैं एक डायग्राम से प्रेजेंट करता हूँ, तो अगर ये तुम्हारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ठीक है, तो इसके डीप में क्या क्या पास होगा, तो जो मीडियल साइड है उधर भी कुछ टेंडेंस होंगे, ठीक है। सो टेंडेंस यहाँ पे दो सेट में है, एक तो वो टेंडेंस है जो थोड़े सुपरफिशियल हैं, ठीक है, और एक टेंडन थोड़े डीप में है। सो जो ये टेंडन आपको थोड़े सुपरफिशियल दिख रहे हैं, ये कौन से टेंडेंस हैं, तो दीज आर टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एंड जो डीप में है दीज आर टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और उनको सराउंड करता हुआ एक बर्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज अल्नर बर्सा। इसके बाद अगर मैं लेटरल साइड में बात करता हूँ, तो यहाँ पे होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड इसको सराउंड करता हुआ होता है रेडियल बर्सा भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या होगी, तो मीडियन भी प्रेजेंट होगी डीप में,
ठीक है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 टेंडन होते हैं किसके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, 4 टेंडन होते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, इसके अलावा अल्नर वर्सा होता है, रेडियल वर्सा होता है, एंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये रहा टॉपिक कुछ ऐसा। एंड अगर पेपर में आता है तो आपको एक तो उसके अटैचमेंट लिखने हैं और उसके एक रिलेशंस भी लिखने हैं, ठीक है, और ये डायग्राम भी बनाने हैं।